हे दोस्तों, क्या आपका मन भी बिना किसी वजह के घबराने लगता है? क्या आपका मन किसी को लेकर चिंतित रहता है? उस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो? क्या रातों की नींद सिर्फ अनदेखे डर के साए में खो जाती है? क्या हर छोटी बात पर दिल धड़क उठता है जैसे कुछ गलत होने वाला हो? तो आप अकेले नहीं हैं। हर दिन लाखों लोग एंजाइटी यानी बेचैनी से जूझ रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस बेचैनी को सिर्फ समझा ही नहीं जा सकता, बल्कि बदला भी जा सकता है। मतलब उसकी पुरानी आदतों को बदलकर एक नया, शांत और मजबूत आप तैयार कर सकते हैं। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है डर से आजादी का और आत्मविश्वास की ओर बढ़ने का। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वीडियो चैप्टर वाइज में है। इसमें कुल 6 चैप्टर हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही वो मोड़ हो जहां से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो। चैप्टर 1, चिंता होती क्यों है? चिंता एक ऐसा शब्द जो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी मोड़ पर आता ही है। कभी ये परीक्षा से पहले आता है, कभी नौकरी के इंटरव्यू से पहले, कभी रिश्तों को लेकर, और कभी बिना किसी ठोस वजह के ही दिल की धड़कनों को तेज कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये चिंता होती क्यों है? हमारा दिमाग बहुत ही जटिल और शक्तिशाली है। इस दिमाग में 2 हिस्से ऐसे हैं जो चिंता में सबसे ज्यादा भूमिका निभाते हैं। एक है एमिगडाला और दूसरा है कॉर्टेक्स। दोनों का काम अलग है और चिंता में दोनों की भूमिका भी अलग होती है। एमिगडाला हमारा सबसे पुराना आदिम दिमाग है। ये वो हिस्सा है जो खतरे को बिना सोचे समझे पहचानता है और तुरंत शरीर को अलर्ट कर देता है। जब आपको अचानक डर लगता है, जैसे कि अंधेरे में कुछ सुनाई दिया या दिल की धड़कन अचानक बढ़ गई, तो ये एमिगडाला की वजह से होता है। ये बिना तर्क के काम करता है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि खतरा असली है या नहीं। अगर उसे कुछ अजीब लगा तो वो तुरंत डर का अलार्म बजा देता है। वहीं कॉर्टेक्स दिमाग का सोचने वाला हिस्सा है। ये तर्क करता है, विश्लेषण करता है, प्लानिंग करता है। जब आप बार बार सोचते हैं, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर किसी को पता चल गया तो, अगर कुछ बुरा हो गया तो, ये सब सोच कॉर्टेक्स की देन है। ये डर अंदर से नहीं आता, बल्कि हमारे विचारों से पैदा होता है। कॉर्टेक्स बेस्ड चिंता सोचने से पैदा होती है और सोचने से ही बढ़ती जाती है। यही वजह है कि कई बार जब हम जानते हैं कि कोई खतरा नहीं है, फिर भी हमें डर लगता है। हम खुद को समझाते हैं कि सब ठीक है, लेकिन फिर भी अंदर कुछ बेचैन सा रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एमिगडाला और कॉर्टेक्स दोनों अपनी अपनी भाषा में डर को महसूस करते हैं। इसलिए चिंता सिर्फ एक भावना नहीं है, ये हमारे दिमाग की संरचना और उसकी कार्यप्रणाली से जुड़ी एक जटिल प्रक्रिया है। और जब तक हम ये नहीं समझते कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है, तब तक हम चिंता से लड़ने की जगह बस उससे भागते रहेंगे। चैप्टर 2, अंदर की आवाज से दोस्ती। हमारे मन के भीतर एक ऐसी आवाज होती है जिसे आमतौर पर हम अपनी अंदर की आवाज या इनर क्रिटिक कहते हैं। यह आवाज अक्सर हमारी कमजोरियों और गलतियों को उजागर करती है। हमें बार बार यह एहसास दिलाती है कि हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, हमसे गलती हो रही है या हम असफल हो जाएंगे। यह आवाज हमारे आत्मविश्वास को कम करती है और हमें निराशा और डर के जाल में फंसा देती है। लेकिन क्या वास्तव में ये हमारी दुश्मन है या इसके पीछे कोई वजह छुपी हुई है? निचले स्तर पर ये अंदर की आवाज हमारी सुरक्षा का माध्यम है। इसे लगता है कि ये हमें नुकसान से बचा रही है। जब भी हम कोई खतरा महसूस करते हैं, चाहे वो बाहरी हो या आंतरिक, यह आवाज हमें चेतावनी देती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बार बार बताती है कि सावधान रहना, ये आवाज भी हमारी भलाई के लिए सतर्क रहती है। लेकिन अक्सर ये सतर्कता बहुत अधिक हो जाती है, जिससे मन में अनावश्यक तनाव और चिंता पैदा होती है। इसलिए हमें इस अंदर की आवाज से लड़ने की बजाय उससे दोस्ती करनी चाहिए। इसका मतलब है कि जब भी ये आवाज कुछ नकारात्मक कहे, तो उसे तुरंत खारिज करने के बजाय उसे समझने की कोशिश करें। सुनिए कि वो क्या कह रही है और उसके पीछे छिपी चिंता क्या है। उदाहरण के लिए, यदि यह कहती है तुम यह काम ठीक से नहीं करोगे, तो उससे सवाल कीजिए, क्या मेरा उद्देश्य सचमुच सुरक्षा देना है या मुझे एक नई चुनौती से बचाना है? इसके बाद उस आवाज को धन्यवाद कहिए, क्योंकि वह आपकी भलाई चाहती है। लेकिन साथ ही खुद को यह विश्वास दिलाइए कि अब आप अपने निर्णय खुद लेने में सक्षम हैं। कहिए कि मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन अब मैं सुरक्षित हूँ
और बदलाव स्वीकार करने को तैयार हों। ये संवाद हमारे दिमाग के सहज काम करने के तरीके को बदल देता है। हमारी सबकॉन्शियस माइंड इस नए संवाद को समझने लगती है और धीरे धीरे वो नकारात्मकता को कम कर एक सकारात्मक सोच को जगह देने लगती है। इसका मतलब है कि अब हम अपनी अंदर की आलोचना को नियंत्रण में लेकर उसकी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। जब हम अंदर की आवाज से दोस्ती कर लेते हैं तो वो हमारी मोटिवेशन बन जाती है, ना कि डर। ये हमारे अंदर के डर को समझदारी में बदलती है। यही वो क्षमता है जिससे हम अपने दिमाग को पुनः तारबद्ध कर चिंता और भय की जंजीरों को तोड़कर एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर 3 आधारित डर से कैसे निपटें। जब भी हम बिना किसी साफ वजह से घबराहट महसूस करते हैं, जैसे दिल की धड़कन तेज हो जाना, सांसों का भारी हो जाना, पसीना आना या अचानक से अंदर बेचैनी सी उठना, तो ये सब कुछ आमतौर पर एमिगडाला आधारित डर की वजह से होता है। एमिगडाला एक छोटा सा हिस्सा है हमारे मस्तिष्क का, लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा होता है। यह हमारे अवचेतन मन का प्रहरी है। इसका काम है खतरे को तुरंत पहचानना, चाहे वो असली हो या सिर्फ हमारे दिमाग की कल्पना। ये इतना तेज काम करता है कि हमें सोचने का मौका भी नहीं देता। ये वही हिस्सा है जिसने हमारे पूर्वजों को जंगल में शेर से बचाया था, लेकिन आज यही हिस्सा हमें भीड़, स्टेज पर बोलने या छोटी छोटी चीजों से डरा देता है, क्योंकि इसे फर्क नहीं पड़ता कि खतरा असली है या नहीं। उसे बस संकेत मिलता है और वो तुरंत अलार्म बजा देता है। तो जब ये डर आता है तो हमारा पहला स्वाभाविक रिएक्शन होता है भाग जाना। कुछ लोग कमरे से बाहर चले जाते हैं, कुछ चुप हो जाते हैं, कुछ को लगता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। लेकिन हर बार जब हम डर से भागते हैं तो एमिगडाला को ये संदेश जाता है कि हाँ, ये चीज वाकई खतरनाक थी, और फिर वो अगली बार और तेजी से डर का सिग्नल भेजता है। इसीलिए इस डर को हराने का तरीका भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना है। लेकिन सामना करना मतलब ये नहीं कि आप जबरदस्ती खुद को मुसीबत में डाल दें। इसका मतलब है धीरे धीरे लेकिन लगातार उस चीज का सामना करना जो आपको डराती है। मान लीजिए आपको भीड़ से डर लगता है। आप एकदम से किसी बड़े कार्यक्रम में नहीं जा सकते, लेकिन आप छोटे कदम ले सकते हैं, जैसे धीरे धीरे पार्क जाना, फिर मार्केट जाना, फिर छोटी मीटिंग में शामिल होना। हर बार जब आप डर के बावजूद उस स्थिति में टिके रहते हैं तो एमिगडाला सीखता है, शायद ये खतरा उतना बड़ा नहीं है जितना मैंने सोचा था। एमिगडाला को शब्दों से समझ नहीं आता, उसे अनुभव से सीखना पड़ता है। उसे बार बार दिखाना पड़ता है कि अब परिस्थिति बदल चुकी है, ये 2025 है, न कि कोई जंगल का खतरा। और जब आप उसे ये दिखाते हैं तो धीरे धीरे वो शांत होता है, उसकी प्रतिक्रिया धीमी होती है और आपकी अंदर की घबराहट भी कम होने लगती है। ये एक दिन में नहीं होता, ये एक यात्रा है, लेकिन इस यात्रा में सबसे जरूरी है धैर्य, लगातार प्रयास और खुद के प्रति दया। क्योंकि हर बार जब आप डर के बावजूद एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो आप सिर्फ स्थिति को नहीं बदलते, आप अपने दिमाग को दोबारा ट्रेन कर रहे होते हैं। आप अपने डर की बुनियाद हिला रहे होते हैं और धीरे धीरे आप खुद को उस इंसान में बदलते हैं जो डर को देखकर रुकता नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ता है। चैप्टर 4 आधारित चिंता से कैसे निपटें। कभी कभी हमारी चिंता किसी अचानक डर की वजह से नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे सोचते सोचते हमारे मन में पैदा होती है। जैसे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया तो, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। ये सब सवाल अचानक नहीं आते, ये धीरे धीरे हमारे अंदर घर बनाते हैं और एक दिन इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि हम रात को सो नहीं पाते, दिन में चैन से जी नहीं पाते। ये जो लगातार सोचने वाली चिंता है वो अमिगडाला की नहीं, बल्कि हमारे सोचने वाले दिमाग कॉर्टेक्स की उपज है। कॉर्टेक्स बहुत तेज चलता है, वो हर चीज को प्लान करता है, हर स्थिति का आकलन करता है, संभावनाओं पर सोचता है। ये वही हिस्सा है जो हमें इंसान बनाता है, लेकिन यही हिस्सा जब ज्यादा सोचने लगता है तो हमें अंदर से तोड़ने भी लगता है। कॉर्टेक्स आधारित चिंता तर्क से पैदा होती है, लेकिन अक्सर वे तर्क असलियत पर नहीं, कल्पनाओं पर आधारित होते हैं। हम सोचते हैं कि कुछ बुरा हो सकता है और उस होने वाले डर में जीने लगते हैं जैसे वो अभी हो रहा हो। हम बार बार दिमाग में वही बातें दोहराते हैं और हर बार वो चिंता और गहरी होती जाती है। इसका इलाज डर को दबाना नहीं है, बल्कि सोच की दिशा को मोड़ना है। सबसे पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना।
जब भी आपके अंदर डर पैदा हो तो अपने आप से पूछिए, क्या ये डर एक तथ्य पर आधारित है या सिर्फ मेरी कल्पना है? ये सवाल ही आपको सोच की गिरफ्त से थोड़ा बाहर ले आता है। दूसरा जरूरी कदम है खुद से बात करने का तरीका बदलना। हम अपने मन में खुद से जो बातें करते हैं उनका हमारी भावनाओं पर बहुत गहरा असर होता है। अगर हम खुद से कहें, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हमेशा गलत करता हूं, मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो हमारा दिमाग भी उसे सच मानने लगता है। लेकिन जब हम खुद से कहें, मैं अभी सीख रहा हूं, हर गलती से मैं बेहतर बन रहा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, तो दिमाग भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चलने लगता है। एक और तरीका है अपने विचारों को लिखना। जब हम अपने डर या चिंता को कागज पर लिखते हैं तो वे विचार अब हमारे दिमाग के अंदर नहीं रहते बल्कि बाहर आ जाते हैं। और जब कोई चीज बाहर होती है तो हम उसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और उसके बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। धीरे धीरे जब आप बार बार अपनी सोच को चुनौती देने लगते हैं और सकारात्मक यथार्थवादी बातें खुद से करने लगते हैं तो कॉर्टेक्स खुद ही रिवायर होने लगता है। ये रिवायरिंग दवाओं से नहीं होती, ये होती है आपकी दैनिक आदतों, आपकी सोच के प्रति सजगता और आपके सहनशील मनोबल से। कॉर्टेक्स आधारित चिंता को जीतना एक अभ्यास है और ये अभ्यास तब तक चलता है जब तक आपका दिमाग खुद से कहने लगे, मैं डर से नहीं, सच्चाई से सोचूंगा, मैं भविष्य की कल्पनाओं में नहीं, वर्तमान की सच्चाई में जीऊंगा, मैं वो नहीं हूं जो मैं सोचता हूं, मैं वो हूं जिसे मैं चुनता हूं। चैप्टर 5 असली आजादी क्या है? जब हम चिंता से जूझते हैं तो हमारे भीतर एक गुप्त सी चाह होती है, आजादी की। हम चाहते हैं कि हमारा मन शांत रहे, दिल की धड़कनें सामान्य चलें, हमारे विचार साफ और स्थिर हों। हम ये कामना करते हैं कि एक दिन ऐसा आए जहां हमें डर ना लगे, जहां चिंता हमें बांध कर ना रखे। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में ऐसा कोई दिन आता है? क्या चिंता से पूरी तरह आजाद होना संभव है? सच ये है कि चिंता कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, क्योंकि चिंता, डर, घबराहट ये हमारे दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया का हिस्सा है। ये हमारी रक्षा के लिए बने हैं। अगर आपके भीतर डर है तो इसका मतलब है कि आप संवेदनशील हैं, आप चीजों को महसूस करते हैं, और यही तो इंसान होने की खूबसूरती है। रिवायर और एंग्शियस ब्रेन हमें यह सिखाती है कि असली आजादी डर के खत्म होने में नहीं है, बल्कि इस समझ में है कि डर आएगा और फिर भी मैं आगे बढ़ सकता हूं। असली आजादी तब आती है जब आप चिंता को अपने रास्ते का पत्थर नहीं बल्कि अपने विकास की सीढ़ी बना लेते हैं। जब आप अपने दिमाग की भाषा को समझने लगते हैं कि अमिगडाला कब अलार्म बजा रहा है और कॉर्टेक्स कब फालतू सोच में उलझा रहा है, तब आप एक नई शक्ति महसूस करते हैं। अब आप सिर्फ भावनाओं के गुलाम नहीं होते, आप उनके मास्टर बनने लगते हैं। असली आजादी तब आती है जब आप अपने डर से भागना बंद कर देते हैं, जब आप उसे देखते हैं, समझते हैं और फिर भी चलना जारी रखते हैं। जब आप सोचते हैं, हाँ मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं अभी भी अपनी बात कहूंगा, हाँ दिल तेज धड़क रहा है लेकिन मैं अभी भी इस रास्ते पर चलूंगा। यह आजादी कोई चमत्कार नहीं है, ये कोई बाहरी बदलाव नहीं है, ये एक भीतरी क्रांति है। हर बार जब आप अपने पुराने पैटर्न को तोड़ते हैं, जब आप उस चिंता भरी सोच को रोकते हैं, जब आप उस डर के बावजूद कदम आगे बढ़ाते हैं, तो आप अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे होते हैं। और यही है असली आजादी। यह आजादी किसी और से नहीं मिलती, यह आपको खुद से मिलती है। जब आप अपने अंदर की आवाज को शांत करना सीखते हैं, जब आप अपनी सोच से लड़ने के बजाय उसे दिशा देना सीखते हैं, और जब आप समझते हैं कि डर एक दुश्मन नहीं बल्कि एक पुराना साथी है जो बस आपको बचाना चाहता है, तब आप सचमुच मुक्त हो जाते हैं। आपका दिमाग एक कैद खाना नहीं है, वो एक मंदिर बन सकता है अगर आप सीख जाएं कि उसके साथ कैसे रहना है। और ये किताब रिवायर योर एंग्शियस ब्रेन उस रास्ते की पहली रोशनी है। तो चलिए उस आजादी की ओर कदम बढ़ाएं जिसमें डर है लेकिन डर के आगे संभावना है, जिसमें चिंता है लेकिन उसके पार आत्मविश्वास है, और जिसमें संघर्ष है लेकिन अंत में मिलती है असली मुक्ति। चैप्टर 6 नया जीवन, नया दिमाग। जब हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग ऐसा नहीं बदल सकता, तो हम एक बड़ी भूल कर रहे होते हैं।
वास्तव में दिमाग किसी कठोर मशीन की तरह स्थिर नहीं है, बल्कि वो एक लचीला, निरंतर बदलने वाला जीव है। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हम अपने सोचने के तरीके को बदलकर अपने दिमाग को पूरी तरह से नया जीवन दे सकते हैं। चिंता और डर को मिटाना आसान नहीं होता, लेकिन इसके साथ जीना और उससे ऊपर उठना मुमकिन है। जब हम अपने पुराने नकारात्मक पैटर्न को पहचानते हैं और उन्हें नए सकारात्मक विचारों और आदतों से बदल देते हैं, तब हमारा दिमाग भी उस बदलाव के अनुसार खुद को पुनः तारबद्ध करने लगता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी, यानी दिमाग की वो शक्ति जो हमें पुराने डर और चिंता की आदतों से बाहर निकालकर नए विश्वास और सुरक्षा की भावना देने में मदद करती है। ये नया जीवन, नया दिमाग एक बहुमुखी परिवर्तन है जो केवल मानसिक नहीं बल्कि हमारे शरीर, भावनाओं और व्यवहारों तक भी फैला होता है। जब दिमाग में शांति आती है तो हमारे दिल की धड़कन धीमी होती है, हमारा मन शांत होता है और हम चीज़ों को स्पष्ट दृष्टि से देख पाते हैं। इस बदलाव के जरिए हम भय से नहीं डरते, बल्कि उसे समझकर उससे सीखते हैं। चिंता के गलियारों से बाहर आने के लिए हमें रोजमर्रा की जिंदगी में कुछ नए तरीके अपनाने पड़ते हैं, जैसे ध्यान, गहरी सांस लेना, सकारात्मक संवाद और अपने अंदर की आवाज से दोस्ती करना। ये छोटे छोटे कदम बड़े बदलाव के सूत्र होते हैं जो निरंतरता से हमारे जीवन में नई ऊर्जा भर देते हैं। अंत में जब हम खुद के डर को समझने लगते हैं, उसे स्वीकारते हैं और अपनी सोच में बदलाव लाते हैं, तो हम न केवल चिंता से मुक्त होते हैं, बल्कि अपने जीवन की खुशियों, सफलता और संतोष को भी गहराई से महसूस करते हैं। यही रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन की सबसे बड़ी सीख और प्रेरणा है कि हमारा दिमाग परिवर्तन के लिए तैयार है, और जब हम उसे सही दिशा देते हैं तो हम नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आप सभी के लिए सेल्फ हेल्प, मोटिवेशनल बुक और बिजनेस से रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। बाय दोस्तों।